ब्रीथ इनटू द शैडोज इंडियन क्राइम ड्रामा सीरीज है जो अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई और इस सीरीज को डायरेक्ट किया है मयंक शर्मा ने। और मैं यहाँ आप लोगों को ये भी बता दूं कि जो इस सीरीज का सीजन 1 है वो 2018 में रिलीज हो चुका है, लेकिन स्टोरी वाइज इस सीरीज के सीजन 1 और 2 में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और इस सीरीज का सीजन 2 बनाया ही ऐसे गया है कि अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो वो भी इस सीरीज के सीजन 2 को आराम से देख सकता है, जैसे कि किसी भी एंथोलॉजी सीरीज में होता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों में से अभी तक किसी ने सीरीज का सीजन 1 नहीं देखा है तो वो पहले सीरीज के सीजन 1 को देखे ताकि वो इस शो के कैरेक्टर्स से बेहतर तौर पे कनेक्ट हो सके। अब इस सीरीज के सीजन 2 की बात करें तो सीजन 2 की टोटल 12 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच की है। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि अभिषेक बच्चन, जिनका इस सीरीज का नाम है अविनाश, वो एक साइकियाट्रिस्ट हैं। लेकिन अविनाश और उसकी फैमिली के लिए सब कुछ उस वक्त बदल जाता है जब कोई अविनाश की बेटी को किडनैप कर लेता है और फिर वही मिस्टीरियस किडनैपर अविनाश को अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरे लोगों की जान लेने पर मजबूर करता है। तो क्या अविनाश अपनी बेटी को बचाने के लिए एक कातिल बन जाएगा या फिर वो इंस्पेक्टर कबीर के साथ मिलकर इस चालाक और मिस्टीरियस किडनैपर को उसी के गेम में हराकर अपनी बेटी को बचा लेगा? ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चले हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो मुझे इस सीरीज का जो सीजन 1 है वो काफी पसंद आया था और इसी वजह से मुझे इस सीरीज के सीजन 2 से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सीजन मेरी उन उम्मीदों के ऊपर पूरा नहीं उतर पाया और इसके जो भी रीजंस हैं उन पर मैं अभी आगे आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन फिर भी जो इस सीरीज का कॉन्सेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिकली ये सीरीज एक ऑरिजिन स्टोरी है सीरियल किलर की। ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट कोई बिल्कुल नया नहीं है, हमने इसी तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पहले भी कुछ शोज देखे हुए हैं, बस फर्क है तो यहां एग्जीक्यूशन का है। और जो इस शो की एग्जीक्यूशन है वो इतना तो अच्छे से की गई है कि जो एक ऐसी ऑडियंस है जो बहुत ज्यादा क्राइम जॉनर पे बने शोज नहीं देखती है या फिर बाहर का कंटेंट ज्यादा नहीं देखती है, तो जो एक ऐसी ऑडियंस है उनको इस शो की जो एक सो कॉल्ड मिस्ट्री है वो स्टार्ट टू एंड एंगेज कर रख सकती है। और जो इस शो के कैरेक्टर्स हैं उनको भी इतना तो अच्छे से डेवलप किया गया है कि आपका उनसे एक कनेक्शन बिल्ड हो सके। अब वो चाहे अविनाश या उसके फैमिली डायनेमिक्स हो या फिर कबीर और मेघना के बीच की केमिस्ट्री हो, इन सभी से आपका एक थोड़ा बहुत इमोशनल कनेक्शन जरूर बिल्ड हो जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो मेरी नजर में एक्टिंग ही इस शो का एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हमें ये सीरीज थोड़ी बहुत शाइन करती हुई नजर आई, क्योंकि ये एक्टर्स की परफॉर्मेंसेज ही हैं जिन्होंने इस शो के अंदर एक जान डाली रखी और इस शो के सभी एक्टर्स ने अपने रोल्स को काफी अच्छे से निभाया है। अब अगर मैं इस सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो जो इस शो का म्यूजिक है वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो इस शो की एक ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो इस शो में आप सिर्फ 2 सवालों के जवाब जानना चाहेंगे। एक तो ये कि आखिर किडनैपर कौन है और दूसरा ये कि आखिर किडनैपर जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप इस शो को देखते हुए अपने दिमाग को थोड़ा सा भी चलाएंगे तो आपका पहले सवाल का जवाब इस शो की पहली ही एपिसोड में मिल जाएगा। अब चाहे डायरेक्टर किडनैपर को जितना भी मार्क्स के पीछे छुपा लें, लेकिन जो किडनैपर की हाइट है वो हमें चीख चीख कर ये बता रही होती है कि किडनैपर कौन है। और जब एपिसोड 5 में किडनैपर का चेहरा हमारे सामने लाया जाता है तो उसका कोई इंपैक्ट आप पर नहीं होगा, क्योंकि आपको पहली ही एपिसोड से ये पता होगा कि किडनैपर कौन है। और अब रहा इस शो का दूसरा सवाल कि किडनैपर आखिर जो कुछ कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो भाई अगर आप इस शो को देखते हुए अपने माइंड को थोड़ा सा भी चला रहे होंगे तो वो भी आप इजीली गेस कर लेंगे। लेकिन फिर भी इस शो की एपिसोड 6 में जाकर तो आपको सब कुछ वैसे ही पता चल जाएगा। तो फिर उसके बाद आप इस शो की एपिसोड 8, 9, 10 और 11 को स्किप भी कर दें और डायरेक्टली एपिसोड 12 देख लें, तो तब भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपने इस शो में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। और हद तो यह है कि जो इस शो की लास्ट एपिसोड है वो तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, आपको पहले से ही पता होगा कि इस शो के एंड में क्या होने जा रहा है, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। लेकिन जो इस सीरीज का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो
इस शो की लेंथ है वो जरूरत से ज्यादा लंबी है और जो इस शो की पेसिंग है वो भी काफी स्लो है। मतलब ये शो इतना ज्यादा स्लो पेस में आगे बढ़ रहा होता है और इतना ज्यादा इस शो को ड्रैग किया गया है कि जो इस तरह के शोज को देखते हुए हमें कंटिन्यूसली सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी और थ्रिल फील होना चाहिए था, वो आपको इस शो को देखते हुए फील नहीं होगा, जो कि काफी डिसअपॉइंटिंग है। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10 और आप लोगों से बस इतना ही कहूंगा कि अगर आप लोगों को क्राइम जॉनरा पे शोज देखना बहुत बहुत पसंद आते हैं और अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छा करने और देखने के लिए नहीं है तो फिर ये सीरीज आप लोग एक बार जरूर देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।